हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करके इसकी पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहां से आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हान की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि इन लोगों ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा होता है। और ये देखकर उन दोनों स्टूडेंट्स में से वो लड़की बोलती है, हान क्या तुम ठीक हो? हम यहाँ पर तुम्हारे लिए मदद मांगने के लिए ही आए थे। तो ये सुनकर हान चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम दोनों ही धोखेबाज हो। अगर उस वक्त तुम लोगों ने मेरी हेल्प की होती तो मेरी हालत अब इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। लेकिन इसी वक्त उन लोगों का लीडर बोलता है, चलो बच्चे अब खामोश हो जाओ और तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर हान भी बिल्कुल खामोश हो जाता है, जिसका नाम डेटिंग को लीडर किंग से बोल रहा होता है, लड़के आखिर तुम्हें इतना ज्यादा मीट कहाँ से मिला, क्या तुम हमें बता सकते हो? तो किंग बोलता है, आखिर इसमें पूछने की क्या जरूरत है, क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद है और ये सारा मीट मैंने इनकी बॉडी के अंदर से निकाला है। तो ये बात सुनकर वो लीडर उसके तमाम साथी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये लड़का पागल है, ये सच में इन मॉन्स्टर्स के मीट को खा रहा है, क्या इसे बिल्कुल ही डर नहीं है कि इनकी बॉडी के अंदर पॉइजन हो सकता है। जिसको वो पर्सन बोलता है, लड़के आखिर तुम इस मीट को क्यों खा रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि इस मीट के अंदर पॉइजन हो सकता है जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है? तो किंग बोलता है, अगर तुम इस तमाम मीट को गॉब्लिन्स के ब्लड के अंदर बॉइल कर लेते हो तो मीट के अंदर जितना भी पॉइजन होता है वो सभी खत्म हो जाता है और फिर तुम इस मीट को खा सकते हो। तो सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इस लड़के हान ने मुझे बिल्कुल ठीक बताया था कि इस पर्सन किंग के पास सच में कुछ सुपर पावर मौजूद है जो कि उसे हर वक्त गाइड करती रहती है और इस सुपर पावर की हेल्प की मदद से ही उसने एक सर्वे स्टेशन से कुछ अच्छे आर्टिफैक्ट्स को हासिल किया है। और इसी के साथ लीडर सोच रहा होता है, ये लड़का आगे चलकर और भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो क्या मुझे इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए? और वैसे भी यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा लोग मौजूद है तो मुझे इस लड़के को मारने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इससे पहले मुझे इस लड़के की स्किल्स को टेस्ट करना होगा। और इसी वक्त वो हान से बोलता है, लड़के आखिर तुम कर क्या रहे हो, जाओ और जाकर अपने दोस्त से मेरे लिए खाने के लिए कुछ मीट लेकर आओ। तो सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन वो लीडर बोलता है, आखिर तुम देख क्या रहे हो? मैंने कहा जाओ और जाकर अपने दोस्त से मेरे लिए खाने के लिए मीट लेकर आओ, क्या तुम्हें मेरे पास सुनाई नहीं दी? तो सुनकर हान सोचा होता है, इस कमीने को क्या पता कि मुझे किंग से कितनी ज्यादा नफरत है और कुछ टाइम पहले ही मैंने उसे खाना देने से बिल्कुल मना कर दिया था, तो आखिर वो मुझे खाना क्यों देगा? लेकिन ये पर्सन मुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज करना चाहता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि किंग भी अपनी जगह से खड़ा हो गया होता है और साथ ही उसने अपने वेपन को उठा लिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हान चलता हुआ किंग की तरफ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, किंग मैं जानता हूँ कि हम दोनों कुछ ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे तुमसे कुछ मीट चाहिए क्योंकि वो मीट मुझे इस पर्सन को देना है। और इस वक्त मीही चिल्लाकर हान से बोलती है, हान प्लीज वहीं पर रुक जाओ और लाइन को क्रॉस मत करना। ते सुनकर हान को मीही के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम लोग मुझे वहाँ पर छोड़कर नहीं आए होते तो इस वक्त मेरी हालत इस तरह की नहीं होती और ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। और वो गुस्से में चलता हुआ इन लोगों के पास आ रहा होता है और मीही उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग बहुत ही तेजी से हान के पैर के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ किंग ने हान के पैर को कट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि हान जमीन के ऊपर गिर जाता है। और इस वक्त वो बहुत ही जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। और ये देखकर वो लीडर और उसके तमाम साथी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हम देखते हैं वो स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और मीही को भी ये देखकर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। और संचिन भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता होता है, किंग ने हान का पैर कट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और उसने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, लेकिन आखिर किंग किसी पर्सन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और इसी वक्त हान काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए किंग से बोल रहा होता है, कमीने आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ चिल्लाते हुए उन तमाम ग्रुप के लोगों से बोलना स्टार्ट कर देता है, आखिर तुम देख क्या रहे हो, इस किंग को यहीं पर मार डालो, अगर ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे चलकर ये तुम सभी के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा और मैं तो इसका दोस्त था और अगर सिर्फ एक खाने के लिए ये मेरा पैर काट सकता है तो आगे चलकर जब ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो ये तुम लोगों की गर्दनों को भी काट देगा। और इससे वो बॉस भी बोलता है, तैयार हो जाओ, मुझे लगता है हमें इससे फाइट करनी होगी। और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोचता होता है, मैं जानता हूँ हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हैं और हम सभी के पास वेपन्स मौजूद है, लेकिन इस पर्सन को देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी सही फीलिंग नहीं हो रही है और मुझे यही लग रहा है कि हमें इस पर्सन से फाइट नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग किंग से फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं और इन्हें देखकर किंग सोचा होता है, कैल और वेलक्री मैं जानता हूँ तुम दोनों ने मुझे यही बोला था कि मुझे बिला वजह लोगों को किल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आज मैंने इन लोगों को यहीं पर फिनिश नहीं किया तो आगे चलकर ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। और ये बात तो तुम दोनों भी जानते हो कि वो चीज जो आगे चलकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है तुम्हें उसे टाइम पर ही खत्म कर देना चाहिए। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि किंग अपने हाथ में से अपने कुछ मैजिक स्टोन्स को निकालता है, जिसके बाद वो उन सभी मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं, चलो और चलकर इस पर्सन के ऊपर अटैक करो, हमें इस पर्सन को आज यहीं पर खत्म करना होगा। और वह सभी लोग एक साथ मिलकर किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसी वक्त किंग ने भी अपने वेपन को बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ लिया होता है। ऐसे वक्त हम देखते हैं किंग बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है और इसी के साथ वो उनसे बुरा होता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सिर्फ यहीं पर खड़ा रहूंगा और तुम लोग मुझे इतनी आसानी से किल कर दोगे? और हम देखते हैं कि किंग ने सबसे पहले उसी पर्सन के ऊपर अटैक किया था जिसकी नाक टूटी हुई होती है और किंग इसके ऊपर अटैक करके इसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग यहीं पर नहीं रुका होता बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर मुझे दूसरे मेंबर्स के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर यहाँ पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन किंग इन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी के जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए वो लीडर सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं जानता था कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आखिर अचानक से इसके पास वो मैजिक स्टोन्स कहाँ से आ गए थे? क्या इसने इन मैजिक स्टोन्स को अपने पास छुपा कर रखा हुआ था? और इसी के साथ लीडर चिल्लाते हुए बोला होता है, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो? यहाँ से मत भागो और इस पर्सन के ऊपर अटैक करो, हम लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा है और ये अकेला हम सबको नहीं हरा सकता। लेकिन कोई भी पर्सन उसकी बात नहीं सुना होता और वो सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किंग चलते हुए अब उस लीडर की तरफ आ रहा होता है और ये देखकर वो लीडर भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और इसी के साथ वो लीडर सोच रहा होता है, इस कम्युनिटी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे भी जान से मार डालेगा। और इसी के साथ वो पर्सन किंग से बोलता है, लड़के क्या तुम जानते भी हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं रही बल्कि तुमने यहाँ पर
लोगों का मर्डर कर दिया है। क्या तुम जानते भी हो कि मर्डर क्या होता है? और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है ये एक बिल्कुल यंग लड़का है और इसकी एज तकरीबन 20 ईयर्स होगी और इस बारे में मैं जानता हूँ जब कोई नॉर्मल पर्सन किसी का मर्डर करता है तो उसकी मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन आखिर ये पर्सन मुझे बिल्कुल ठीक क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन पहले भी बहुत ही ज्यादा लोगों का मर्डर कर चुका है? और इस वक्त हम देखते हैं कि किंग बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो अपने वेपन के साथ उस लीडर के पेट में एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो लीडर भी अब जमीन के ऊपर गिर गया होता है। और इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग ने यहाँ पर इन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है, लेकिन किंग ने यहाँ पर किसी पर्सन को जान से नहीं मारा होता और ये सभी लोग जिंदा होते हैं, लेकिन इस वक्त इन लोगों को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन सभी लोगों की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जिसने इस वक्त अपने स्वॉर्ड को एक पर्सन की बॉडी के अंदर खुबाया हुआ होता है, जिसके बाद वो इन लोगों की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है तुम लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हो तो मैं इसका क्या मतलब समझो? क्या तुम लोग भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? लेकिन सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों ही भागते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ किंग भी अपने वेपन को वापस रख लेता है और हम देखते हैं वो दोबारा से जाकर अपने मीट को खाना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो मीही से बोलता है आखिर तुम ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुम्हें भी मीट खाना है तो तुम अपने लिए और मीट बॉइल कर सकती हो, मैं तुम्हें अपना नहीं देने वाला। तो सुनकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है अरे नहीं मुझे तुम्हारा मीट नहीं चाहिए, तुम ये खा सकते हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं क्योंकि अब यहाँ पर सुबह हो चुकी होती है तो जो मून आसमान पर निकला हुआ होता है वो दोबारा से अपनी आई को क्लोज कर लेता है। जिसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि संजिन और मीही के साथ चलते हुए कहीं पर जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैंने काफी ज्यादा खाना खा लिया और मुझे लगता है अगर मैंने अब कुछ और खाने की कोशिश की तो मुझे उल्टी आ जाएगी, शायद मुझे इतना ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था। और इसी के साथ किंग अपने पास एक मैजिकल बैग को देखते हुए सोच रहा होता है ये बैग मुझे उस लिटिल क्रिएचर ने दिया था और इसके अंदर मैंने अपने लिए कुछ मीट सेव करके रख लिया है जिसे मैं बाद में खा सकता हूँ। जिसके बाद हम लेते हैं कि जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो मीही किंग से बोलती है किंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो किंग भी वहीं पर रुक जाता है और वो बोलता है हाँ बोलो आखिर तुम क्या पूछना चाहती हो? तो मीही बोलती है तुमने वहाँ पर किसी भी पर्सन को किल नहीं किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो आगे चलकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो सुनकर किंग हंसते हुए बोलता है वाओ मीही मैंने तुमसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो तुम ये चाहती थी कि मैं उन सभी लोगों को जान से मार डालूं? तो सुनकर मीही को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, मैं बस यही सोच रही थी कि वो आगे जाकर तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। लेकिन इसी साथ मीही सोच रही होती है मैं जानती हूँ कि किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही वजह है कि किंग ने बहुत ही आसानी से उन सभी लोगों को हरा दिया, लेकिन किंग ने उन सभी लोगों में से किसी एक पर्सन को भी किल नहीं किया बल्कि इसने उन सभी को जिंदा छोड़ दिया है। और हो सकता है कि आगे चलकर उन लोगों में से कोई पर्सन किंग से बदला लेने की कोशिश करे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त तक किंग अपने आप को और भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चलते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त संजिन वहीं पर रुक जाता है और वो बोलता है किंग मुझे लगता है कि शायद अब मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो सुनकर मीही बोलती है संजिन आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो संजिन बोलता है मीही मुझे लगता है कि मैं बस यहीं तक तुम लोगों के साथ आ सकता था और अब मैं तुम लोगों से अलग हो रहा हूँ। तो सुनकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी साथ किंग बोलता है संजिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि तुम लोग खुद मेरे साथ आए थे, मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए नहीं बोला था। तो सुनकर संजिन भी वहाँ से चला जाता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग चलता हुआ मीही के पास आ जाता है और वो मीही से बोलता है मीही यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया है लेकिन तुम अब भी मेरे साथ ट्रैवल करना चाहती हो, क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? फिर सुनकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ मीही सोच रही होती है जो तुमसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जब तक मैं अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करूंगी तो फिर मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और वो किंग से बोलती है किंग मैं बस तुम्हें इसलिए छोड़कर नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं एक बार चली गई तो तुम दोबारा मुझे अपने साथ चलने की परमिशन नहीं दोगी। तो सुनकर किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो बोलता है मुझे लगता है कि हमारी काफी ज्यादा बातें हो गई हैं और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हान का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक पर्सन पड़ा हुआ होता है और हान उससे बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं के मेरे ऊपर से साइड पर हो जाओ, तुम मरे नहीं हो बल्कि तुम अभी भी जिंदा हो, तो आखिर तुम मेरे ऊपर क्यों पड़े हुए हो? इसके बाद हम देखते हैं कि हान रेंगता हुआ वहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मेरी बॉडी की तमाम नॉर्मल इंजरीज हील हो चुकी हैं और अब सिर्फ मेरा पैर रह गया है और जब मैं सही तरीके से रिकवर हो जाऊंगा तो मैं इन सभी लोगों को मारकर इनके मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर लूंगा जिससे मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जिसके बाद किंग से मैं अपना बदला जरूर लूंगा। और हम देखते हैं कि जब वो आगे चला होता है तो अचानक से स्टॉप हो गया होता है क्योंकि उसके सामने कोई पर्सन आ गया होता है और इस पर्सन को देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि संजिन है। और संजिन को यहाँ पर देखकर हान बोलता है हे संजिन अच्छा क्या तुम यहाँ पर आ गए, चलो जल्दी करो और खड़ा होने में मेरी हेल्प करो। संजिन बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो हान बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पर अपने अलावा कोई और नजर आ रहा है? चलो जल्दी करो और मेरी हेल्प करो, मेरे पैर की वजह से मेरी कंडीशन अभी बहुत ही ज्यादा खराब है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस गैंग का लीडर अभी भी जिंदा होता है जो कि अपनी सांसें ले रहा होता है। और इसे देखकर हान बोलता है संजिन मेरे पास एक प्लान है, तुम यहाँ पर मौजूद इन सभी लोगों को जान से मार डालो, जिसके बाद इन सभी के मैजिक स्टोन्स को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे और इससे हम दोनों ही खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि संजिन ने भी यहाँ पर एक डैगर को उठा लिया होता है। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि उस लीडर को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बुरा होता है कमीने तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था और अब यही तुम्हारी सजा है और अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। लेकिन इसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि संजिन सीधा चलते हुए हान के पास आ जाता है और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हे संजिन आखिर तुम कर क्या रहे हो? लेकिन इसी वक्त संजिन हान को उसके कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और ये देखकर हान काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है हे इडियट आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुमने मुझे इस तरीके से क्यों पकड़ा है? चलो और अभी छोड़ो मुझे। लेकिन इसी वक्त संजिन बोलता है हान शायद तुम समझे नहीं हो कि आखिर मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ। तो सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर कमीना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गया था? क्या स्टार्टिंग से इसने अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ था? लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा था? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये यहाँ पर मुझे किल करने के लिए आया है? इसी साल हान बोलता है हे संजिन
आखिर तुम क्या सोच रहे हो? देखो, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उस सबको भूल जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था उस सबके पीछे एक रीजन था। लेकिन इस संजीन उस डैगर को हान के पेट में खुबा देता है, जिसकी वजह से हान को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो संजीन को उसकी शर्ट से पकड़ लेता है और वो बुरा होता है। बास्टर्ड, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? तो संजीन उससे बोलता है, हान, तुमने ये बोला कि इस सब के पीछे एक रीजन था, लेकिन मैं तुम्हारे इस रीजन को अच्छे तरीके से जानता हूँ और वो रीजन ये था कि तुम्हें मुझे बुली करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। लेकिन अब मैं तुमसे और ज्यादा बुली नहीं होना चाहता और इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहीं पर मर जाओ। और ये सुनकर हान संजीन को गाली दे रहा होता है और इसी वक्त हान जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसकी डेथ हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि संजीन, जिसने अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक पर्सन को किल किया है, वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और उसके हाथ में से डैगर भी गिर जाता है और संजीन भी अपने घुटनों पर गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ संजीन खुद को संभालता है और वो सोच रहा होता है, नहीं, मैं यहीं पर हार नहीं मान सकता। अगर मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे ये सब करना ही होगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हान की बॉडी में से वो मैजिक स्टोन बाहर आ चुका होता है, जिसके ऊपर एक स्किल भी मौजूद होती है। और इसी के साथ संजीन किंग के बारे में सोच रहा होता है कि जब हान मुझसे मेरे मैजिक स्टोन्स को लेना चाहता था तो किंग ने मेरी हेल्प की थी और उसने हान को मेरे मैजिक स्टोन्स नहीं लेने दिए थे। और यहीं पर नहीं, बल्कि मैं अभी जिंदा इसी वजह से हूँ क्योंकि किंग ने कई जगह पर मेरी जान बचाई थी। लेकिन सच बात तो यह है कि किंग को भी सिर्फ यही लगता है कि मैं सिर्फ एक ट्रैश हूँ और मैं इस वर्ल्ड के अंदर किसी पर्सन की हेल्प के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं खुद को किंग के जितना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ताकि मैं उसके साथ खड़ा हो सकूं। और इसी वक्त संजीन हान के उन मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और इसी साथ संजीन अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है और वह हमें बता रहा होता है, हान हमेशा से ही मुझे बहुत ही ज्यादा बुली करता था और मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ तो थी कि मैं हान का मुकाबला कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दूं, क्योंकि अगर इस वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि संजीन अब चलते हुए उस लीडर की तरफ जा रहा होता है और ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोला होता है, हे लड़के, आखिर तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? देखो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए तो मैं वो देने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट भी बनने के लिए तैयार हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारी गुलामी करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे किल मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि संजीन उस लीडर के पास आ चुका होता है और वो उसे यहीं पर जान से मार डालता है, जिसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा परिंदे उड़ रहे होते हैं और ये सभी मॉन्स्टर्स हैं। इस वक्त हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर किस पर्सन के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मिही होती है। और जब ये मॉन्स्टर्स मिही के काफी ज्यादा करीब आगे होते हैं, मिही अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट कर देती है और इसी वक्त वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल साउंड वेव निकलती है और सभी बर्ड मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर जाती है। लेकिन इसी वक्त मिही देखती है कि एक बर्ड बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उसके ऊपर अटैक करके उस बर्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। और ये देखकर मिही बोल रही होती है, मुझे लगा था कि मैं इन बर्ड्स को खुद हैंडल कर लूंगी, लेकिन एंड पे फिर भी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ गई। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना कि जब भी तुम मॉन्स्टर्स से फाइट करो तो इस चीज को भी नोटिस करना कि तुम सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ किल कर दो ताकि कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग 3 मैजिक स्टोन्स को मिही को दे देता है, जबकि उसने अपने लिए काफी ज्यादा मैजिक स्टोन्स रखे होते हैं। और ये देखकर मिही सोच रही होती है, जब भी मैजिक स्टोन्स को डिवाइड करने की बात आती है तो उस वक्त किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन इसी साथ मिही अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करती है और वो सोच रही होती है, मुझे किंग के साथ ट्रैवल करते हुए अब 2 दिन हो चुके हैं और इन 2 दिन के दौरान हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल किया है और हमने बहुत ही ज्यादा मैजिक स्टोन्स को भी एब्सॉर्ब किया है, इसकी वजह से अब मेरी स्टैट्स भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मिही की स्ट्रेंथ 27 और स्टैमिना 28 हो चुका है। लेकिन इसी के साथ मिही सोच रही होती है, मेरी सिर्फ स्ट्रेंथ और स्टैमिना ही इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर आसपास के एरिया में कहीं पर भी स्पीड और मैजिक वाले मैजिक स्टोन्स नहीं मिले हैं और इस वजह से मेरी स्पीड और मैजिक बहुत ही ज्यादा लो है। और इसी के साथ मिही सोच रही होती है, मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि मुझे किंग के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, मैं तभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ और मुझे किंग की हेल्प लेनी ही पड़ती है। और वो सोच रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रहूंगी ताकि मुझे किंग की हेल्प ना लेनी पड़े। और इसी के साथ वो सोच रही होती है, मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरी स्टैट्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरी स्टैट्स अभी किंग की स्टैट्स के आसपास भी नहीं है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग भी अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग की स्ट्रेंथ अब 54 और उसका स्टैमिना 42 हो चुका है। और किंग इन्हें देखते हुए सोचा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ के मुकाबले में इस लाइफ में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा हूँ और मेरी स्टैट्स भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। लेकिन इसी वक्त उन्हें उस क्रीचर की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, मुझे उम्मीद है तुम सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी, तो तुमसे बोलना चाहता हूँ अभी। और इसी वक्त तुम सभी लोग फर्स्ट ट्यूटोरियल वाली प्लेस पर आ जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों के लिए एक और न्यू इवेंट को रेडी किया गया है और तुम में से कोई भी पर्सन लेट नहीं होना चाहिए और जो पर्सन लेट होगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी। और इस क्रीचर की बातें सुनने के बाद मिही बोल रही होती है, आखिर क्रीचर अब क्या करने वाला है और ये किस तरह की इवेंट की बात कर रहा है? तो किंग बोलता है, ये तो हमें वहाँ पर चलकर ही पता चलेगा, अब हमें वहाँ पर चलना चाहिए। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग और मिही दोनों ही चलते हुए ट्यूटोरियल वाली प्लेस पर जा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ मिही किंग को देखते हुए कुछ सोच रही होती है, लेकिन वो किंग से कुछ भी नहीं बोल रही होती। तो किंग बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो तो तुम पूछ सकती हो। तो ये सुनकर मिही बोलती है, किंग एक्चुअली मैं तुमसे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि वो चिल्लाकर बोलती है, मैं बस ये पूछना चाहती थी क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और ये बोलने के बाद मिही काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रही होती है और वो सोच रही होती है, ये सवाल सच में बहुत ही ज्यादा पर्सनल था, लेकिन आखिर मैं किंग से ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ? और इसी के साथ वो सोच रही होती है, किंग ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं किंग यहाँ पर मुझे अकेले छोड़कर ना चला जाए। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, ये लड़की भी काफी ज्यादा अजीब है और आखिर ये मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रही है? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग एक लड़की के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है, तुम सिर्फ एक ऐसी लड़की हो जिससे मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। और इसी के साथ किंग मिही से बोलता है, अगर तुम्हें सच बताऊं तो इस बारे में तो मुझे भी याद नहीं है। और ये बोलने के बाद किंग खामोशी से वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है और मिही भी किंग से और भी कोई सवाल नहीं पूछती और वो भी चुपचाप उसके साथ चलना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है और अब यहाँ पर किंग और मिही भी आगे होते हैं और इसी के साथ मिही सोच रही होती है, ये सभी लोग ट्यूटोरियल एरिया में हमारे साथ थे और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों ने इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना सीख लिया है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो कई आ चुका होता है और वो बोलता है, तो मेरे प्यारे ट्रैवलर्स कैसे हो तुम सभी लोग? मुझे पूरा यकीन है कि तुम सभी बिल्कुल ठीक हो गए। वैसे ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम सभी लोग पूरे टाइम पर यहाँ पर आ गए हो और तुम में से कोई भी पर्सन लेट नहीं हुआ है।
तो ठीक है, अब मैं वो चीज बताता हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो तुम्हें बुलाने का यहाँ पर मकसद ये था कि अब से पूरे 72 हाउस के बाद सेकंड ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा, और जब तक सेकंड ट्यूटोरियल स्टार्ट नहीं हो जाता तुम सभी लोगों को खुद को जिंदा रखना होगा। ऐसी साधो क्रीचर हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों को इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। असल में जो मेन इवेंट है वो ये नहीं है, बल्कि मेन इवेंट तो कुछ और ही है। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम में से कितने लोग हो जो उस इवेंट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो। लेकिन इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इनमें से कोई भी पर्सन इस इवेंट के बारे में जानने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, और सभी लोग बिल्कुल खामोश होते हैं। तो ये देखकर वो क्रीचर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम में से कोई भी उस इवेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग मुझसे बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं हो। और हम देखते हैं कि इस क्रीचर के ये बोलते ही वो सभी लोग क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सभी इस क्रीचर से काफी ज्यादा डर गए होते हैं। तो ये देखकर क्रीचर बोलता है, ये हुई ना बात, तो चलो मैं तुम्हें इस इवेंट के बारे में बताता हूँ। और इस अर्थ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अर्थ हिलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इस अर्थ हमें दिखाया जाता है कि इन सभी लोगों के सामने कुछ चीज अपीयर हो गई होती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और वो बोलते हैं, आखिर ये क्या है, क्या ये चीज कोई अल्टर है। और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के सामने सच में एक बहुत ही बड़ा अल्टर मौजूद होता है, जो कि दिखने में एक टावर के जैसा लग रहा होता है। और इसी सालों क्रीचर बोला होता है, तुम लोगों को इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैजिकल अल्टर है जो कि एक बैरियर के तौर पर काम करता है। लेकिन जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो इस अल्टर के अंदर मौजूद एक प्यारा सा क्यूट सा क्रिएचर है, जिसे ज्यादातर लोग कार्निवोरस बीस्ट भी बोलते हैं। इस वक्त हम देखते हैं क्रीचर अपनी आई को ओपन करता है, और हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस क्रिएचर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं, और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या बकवास है। अब ये मत कह देना कि हमें इस क्रिएचर के साथ फाइट करनी होगी। वो लिटिल डीमन इन सभी लोगों से बोल रहा होता है, इस इवेंट में तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें 75 हॉर्स तक सर्वाइव करना है और तुम्हें मरना नहीं है। और तुम लोगों के सामने जो अल्टर मौजूद है, तुम लोग ये मत समझना कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अल्टर कुछ टाइम तक ही इस मॉन्स्टर के अटैक्स को रोक सकता है, जिसके बाद ये अल्टर टूट जाएगा, और अगर ये मॉन्स्टर इस अल्टर में से बाहर आ गया तो ये यहाँ पर मुझे सभी लोगों को मार डालेगा। और इसी साधो क्रीचर बोलता है, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मेथड मौजूद है जिसके जरिए तुम इस मॉन्स्टर को एक बहुत ही गहरी नींद में सुला सकते हो। लेकिन ये मेथड सिर्फ एक दिन के लिए ही काम करता है, और तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए ये मेथड दोबारा से अप्लाई करना होगा। तो इस क्रिएचर की बातें सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी साधो क्रीचर बोल रहा होता है, तुम लोगों को इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस मेथड के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वो ये है कि अगर तुम इस क्रिएचर को एक गहरी नींद में सुलाना चाहते हो तो तुम्हें इसे 5 जिंदा ह्यूमंस खिलाने होंगे। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इस क्रिएचर की बातें सुनकर किंग सोच रहा होता है, ये क्रिएचर यहाँ पर इस कार्निवोरस बीस्ट को इस वजह से लाया है क्योंकि फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग बच गए थे, जो कि सेकंड ट्यूटोरियल में सिर्फ लिमिटेड पीपल्स ही जा सकते हैं। और अगर हम कुछ दिन तक 5-5 लोगों को इस बीस्ट को खिलाएंगे तो हमारी तादाद कम हो जाएगी, और यही इस क्रिएचर का प्लान है। और इसे वजह क्रिएचर एक चुटकी बजाता है और हमें दिखाया जाता है कि सबके सामने एक स्क्रीन ओपन हो गई होती है, जिसके ऊपर एक और ट्यूटोरियल एरिया की वीडियो दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब ये बीस्ट उस अल्टर को तोड़कर आजाद हो गया होता है तो इस बीस्ट ने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और वो उन सभी लोगों को मारकर उन सभी को खा जाता है। ऐसी साधो क्रीचर बोल रहा होता है, ये जो तुम लोगों के सामने वीडियो मौजूद है ये एक और ट्यूटोरियल एरिया की वीडियो है, जिसके अंदर उन सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि वो एक साथ मिलकर इस बीस्ट के साथ फाइट करेंगे, लेकिन वो सभी मारे गए। और इसलिए मैंने तुम सब लोगों को ये मेथड पहले ही बता दिया है, और अगर अब तुम चाहो तो मेरे इस मेथड को यूज करके सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा हम देखते हैं कि एक पर्सन हाथ उठाकर बोलता है, हमें ये बात समझ आ गई है कि हमें 5 पीपल्स को इस मॉन्स्टर को खिलाना है, लेकिन आखिर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किन 5 पीपल्स को चूज किया जाए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं इस पर्सन की बात सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं ये पर्सन कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है कि सच में हम इंसानों को इस बीस्ट को खिलाना चाहता है। लेकिन इसी वक्त वो क्रीचर बोलता है, आखिर ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछे हो, क्या तुम इस बारे में नहीं जानते, ये तुम लोगों को खुद डिसाइड करना है। और हाँ, तुम सभी लोगों के पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम सभी लोग मिलकर इस बीस्ट के साथ फाइट करते हो, या फिर तुम लोग 5 पीपल्स को चूज करके उनका सेक्रीफाइस करने वाले हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस क्रिएचर ने एक टाइमर को स्टार्ट कर दिया होता है, जिसमें अब 56 मिनट्स रह गए होते हैं। और ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं, आखिर हम लोग क्या करें, क्या इस बीस्ट से बचने का कोई और तरीका नहीं है। अगर ये टाइम ऐसे ही कम होता रहा तो ये बीस्ट बहुत जल्दी इस अल्टर में से बाहर आ जाएगा, और ये फिर हम सभी लोगों को मार डालेगा। और इसे मिही किंग से बोलती है, किंग आखिर तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर आखिर सही डिसीजन क्या है। तो किंग बोलता है, मिही वो क्रिएचर हमें पहले ही 2 तरीके बताकर जा चुका है, जिनमें से एक तरीका ये है कि सभी लोग एक साथ मिलकर इस कार्निवोरस बीस्ट के साथ फाइट करें, या फिर 5 पीपल्स को चूज करके इस मॉन्स्टर को खिला दे। और मुझे लगता है कि हमें अभी लोगों को ये देखना चाहिए कि आखिर वो क्या डिसीजन लेते हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन सामने आता है और वो बोलता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो इस मसले का कोई भी हल नहीं निकलेगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्यों ना हम सभी लोगों की पर्चा निकालें, और इस तरीके से हम टोटल 5 पीपल्स को चूज करेंगे, और उन 5 लोगों को दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आगे होता है और वो बोलता है, और आखिर हम तुम्हारी बात क्यों सुने। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, और हम देखते हैं कि मिही भी इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि संजिन होता है, जो कि अब काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है। और इसी के साथ संजिन बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि सभी लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, या फिर क्या किसी पर्सन को तुम्हारी बात सुनने की जरूरत भी है। तो संजिन की बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, हमें यहाँ पर सेफ तरीके से काम करना होगा, तभी हम सभी लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि संजिन अपने साथियों के साथ चलता हुआ इस पर्सन के पास आ रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, क्या कहा फेयर तरीका, क्या सच में हमें इस कंडीशन में इस बारे में सोचने की जरूरत भी है। तो वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए संजिन से बोल रहा होता है, हे आखिर तुम हो कौन, और अचानक से तुम यहाँ पर आकर मेरी बात में टांग क्यों अड़ा रहे हो, जबकि यहाँ पर मैं सभी लोगों को एक काफी अच्छा सोल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात को ही काट दिया है, और तुम यहाँ पर आकर सभी लोगों को भड़का रहे हो। अगर हमें यहाँ पर फेयर तरीके से काम नहीं लिया तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इस मॉन्स्टर के हाथों सभी मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो कि सभी लोग मारे जाएं? लेकिन हम देखते हैं कि संजिन तो उस पर्सन की बात सुन ही नहीं रहा होता, बल्कि वो चलते हुए एक खंबे के पास आ जाता है, और इसी वक्त उस खंबे को अपने हाथ की पावर से ही तोड़ देता है। और ये देखकर
वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और इसी के साथ संगजिन काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, क्या अभी तुमने मुझसे कुछ कहा? मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ कह रहे थे। लेकिन हम देखते कि यहाँ पर वो जो सभी लोग संगजिन से काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और इसी के साथ हम देखते कि संगजिन इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो हंसते हुए सोच रहा होता है, मैंने अभी अपनी सिर्फ हल्के से ही पावर को इस्तेमाल किया था और मेरी इतनी सी ही पावर को देखकर यहाँ पर मुझे सभी लोग डर चुके हैं। तो ये होती है एक रियल मैन की रियल पावर। और इसी के साथ संगजिन उन सभी लोगों से बोलता है, अब हमारे पास इतना ज्यादा वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो सिर्फ सिंपल तरीके को इस्तेमाल करो। और वो सिंपल तरीका ये है कि 5 पीपल्स को उठाओ और उस मॉन्स्टर के सामने फेंक दो। तो सुनकर वो पर्सन संगजिन से बोलता है, लेकिन आखिर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें किन 5 पीपल्स को चूज करना है? तो सुनकर संगजिन बोलता है, आखिर अब इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? वो 5 पीपल्स जो सबसे ज्यादा वीक है उन्हें उठाओ और इस मॉन्स्टर के सामने डाल दो। और इसी के साथ संगजिन किंग से बोलता है, तो किंग मैंने बिल्कुल ठीक कहा है ना, इस वक्त के लिए यही ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन हम देखते हैं किंग बहुत ही खामोशी से संगजिन की बात सुन रहा होता है और वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता। और ये देखकर संगजिन सोचा होता है, मैं जानता हूँ कि किंग मुझे पहले एक ट्रैश ही समझता होगा, लेकिन मुझे किंग के सामने अपने आप को साबित करना होगा कि मैं अब पहले जैसा संगजिन नहीं रहा और अब मैं पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बन चुका हूँ और मैं आगे चलकर उसके काम आ सकता हूँ। लेकिन इसे किंग बोलता है, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये काफी अच्छा तरीका है जिसमें सबसे ज्यादा वीक 5 पीपल्स को चूज करके उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया जाए। लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक और मेथड मौजूद है और मेरे ख्याल से अगर हम उस मेथड को यूज करते हैं तो हमें किसी भी पर्सन को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किंग की बात सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और यहाँ संगजिन को देखते हैं जो कि किंग की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आज किंग के दिमाग में चल के रहा है कहीं ये इस मॉन्स्टर से अकेले फाइट करने की तो नहीं सोचा। और इसी वक्त हम उस हेड कैप वाले पर्सन को देखते हैं जो कि किंग से बोलता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हम सब लोगों को मिलकर एक साथ इस मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए? शायद तुमने उस वीडियो को गौर से नहीं देखा, इस मॉन्स्टर ने उस ट्यूटोरियल एरिया वाले लोगों को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार डाला था और अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला और हम सभी इस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। लेकिन इस पर्सन की बात सुनकर किंग बोलता है, नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, बल्कि मैं तो इस मॉन्स्टर से अकेले फाइट करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो सुनकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम इस मॉन्स्टर से अकेले फाइट करना चाहते हो? तो किंग बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं इस मॉन्स्टर से अकेले फाइट करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, आखिर अकेला इतने पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे करेगा? लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोलता है, अगर तुम सब लोग सोच क्या रहे हो, जिसको भी फाइट करनी है जाओ और जाकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करो। शायद तुम लोग जानते नहीं हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और अगर तुम लोग इसी तरह बातों में टाइम को वेस्ट करते रहे तो वो मॉन्स्टर बहुत जल्द इस अल्टर को तोड़कर बाहर आ जाएगा और वो हम सबको मार डालेगा। लेकिन इसी के साथ हम संगजिन को देखते हैं जो कि किंग को देखते हुए सोच रहा होता है, मुझे तो ये लगा था कि मैं स्ट्रेंथ के मुकाबले में किंग के जितना पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन क्या किंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो इतने बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर को भी अकेला हरा सकता है? लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, मैं इस मॉन्स्टर से फाइट तो करना चाहता हूँ लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इसमें मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत है। तो सुनकर संगजिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, किंग तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करूंगा। लेकिन किंग उससे बोलता है, हे क्या तुम मुझे इंटरप्ट करना बंद करोगे? मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और ये सुनकर संगजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अरे भाई तो तू आखिर कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता ना। इसी के साथ संगजिन बोलता है, किंग आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम हमें सही से बता सकते हो? लेकिन इसी के साथ हम मिही को देखते हैं जो कि किंग को देखते हुए सोच रही होती है, अगर यहाँ पर किसी और पर्सन ने बोला होता कि वो अकेला इस मॉन्स्टर को हरा सकता है तो मैं कभी भी इस बात का यकीन नहीं करती। लेकिन अगर किंग ये कह रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि किंग के पास जरूर कोई ऐसा प्लान होगा जिसके जरिए वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। और किंग उन सभी लोगों से बोलता है, तो सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुम लोगों से 30 स्ट्रेंथ टाइप और 30 स्टेमिना टाइप मैजिक स्टोन्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी जितनी स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि अगर मैं उनके अंदर इन स्टोन्स को ऐड कर दूं तो मैं अकेला इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए काफी हूँ। तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, तुम लोगों को बस मुझे अपने मैजिक स्टोन्स देने होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी किंग की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ किंग बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम में से किसी भी पर्सन को मेरे ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो जैसे मैंने बोला है तो मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं इस मॉन्स्टर को किल कर दूंगा और तुम में से किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग सोचा होता है, मेरे पास इस वक्त क्लाउड स्नेक भी मौजूद है और अगर मैं इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए क्लाउड स्नेक को भी यूज करता हूँ तो मेरी स्टैट्स 20% तक इंक्रीज हो जाएंगी, जिससे मुझे इस मॉन्स्टर से फाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इस मॉन्स्टर से फाइट करने का एक और रीजन भी है और वो ये है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में एक पर्सन ने अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा दिया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ से एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट मिला था और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि बेजर्क मोनार्क था, जिसने ग्रेट वॉर के दौरान हमें धोखा दिया था और उसकी वजह से मेरे बहुत ही ज्यादा साथी मारे गए थे। और इसी के साथ किंग सोचा होता है, मुझे उस सीक्रेट आर्टिफैक्ट को इस ट्यूटोरियल में हासिल करना ही होगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उस बेजर्क मोनार्क को इस मॉन्स्टर को किल करने के बाद कौन सा सीक्रेट आर्टिफैक्ट मिला था। जिसका किंग उन सभी लोगों से बोलता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम में से कौन पर्सन मुझे अपने मैजिक स्टोन्स देता है, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस मॉन्स्टर से फाइट करूं तो तुम्हें मुझे 60 मैजिक स्टोन्स देने ही होंगे। लेकिन ये सुनकर वहाँ पर एक टकला पर्सन बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, अगर हमारे पास इतने मैजिक स्टोन्स होते ही तो हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होते। और इसी के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, इस लड़के का आइडिया बिल्कुल बेकार है, अब जल्दी करो, जिस तरीके से हमने पहले सोचा था हमें सभी लोगों की पर्चियां डालनी होंगी और हम 5 पीपल्स को चूज करके उन्हें मॉन्स्टर्स के आगे डाल देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इसी वक्त उस पर्सन के पास चलते हुए एक पर्सन आ रहा होता है और वो बोलता है, ओए बुढ़ाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हो? तो सुनकर वो पर्सन बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो लड़का बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर पर्चियां डालकर ये डिसाइड करना चाहते हो कि हमें किन 5 पीपल्स को चूज करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कमजोर पीपल्स को चूज करके उस मॉन्स्टर के आगे डाल सकते हैं और उनमें से एक कमजोर पर्सन इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन हम देखते वो लड़का अपना डैगर निकाला होता है, जिसे देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा डर गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? तुम सभी स्ट्रॉन्ग पीपल्स को यहाँ पर तमाम वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो हमें सैक्रिफाइस
सेक्रीफाइस करना चाहते हो। क्या तुम लोगों को इस चीज में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तो शंकर लड़का बोल रहा होता है, क्या कहा तुमने? शर्म नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर अपने लिए वोटिंग करवा सकते हो, और अगर यहाँ पर किसी एक पर्सन ने भी बोल दिया कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। और ये सुनकर वो पर्सन अपने आसपास देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई भी पर्सन नहीं बोल रहा होता, क्योंकि यहाँ पर सभी को अपनी जान की परवाह होती है। नहीं, इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन किंग के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, हे लड़के, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए क्यों ना तुम यहाँ पर मौजूद कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को मार डालो और उनके मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर लो, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और फिर तुम्हें दूसरे लोगों की मैजिक स्टोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इसी वक्त कोई पर्सन उस आदमी को एक बहुत ही जोर से पंच मारता है और इसी के साथ वो पर्सन चिल्लाते हुए उस पर्सन से बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक लोगों को सेक्रीफाइस करने वाले हैं और उनमें से तुम भी एक हो। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी भी एक फैमिली है और मैं वहाँ पर वापस जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सेक्रीफाइस मत करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए होते हैं और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, ये सभी लोग आपस में फाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पर्सन जीत जाएगा वो ये कह सकेगा कि मैं इससे स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए हमें इस वीक पर्सन को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। और ये सच में बिल्कुल बकवास चीजें हैं। लेकिन इसे किंग बोलता है, सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो और अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ तुम्हें इस चीज को मानना ही होगा। इसी के साथ किंग वहाँ पर लोगों की तरफ इशारा करते हुए टोटल 15 लोगों को सिलेक्ट करता है और वो इनसे बोलता है, मैं तुम लोगों से अब जो कहने वाला हूँ तुम्हें इस चीज को मानना ही होगा, वरना 5-5 करके 3 डेज में तुम लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ऑल्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब टोटल 29 विनर्स रह चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त इस ऑल्टर का गेट ओपन होता है और उसके बाहर मिही खड़ी हुई होती है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है और वो बोलता है, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह हो रही है तो तुम्हें उसके साथ ही चले जाना चाहिए था। और हम देखते हैं ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि संजीन होता है। तो ये उससे बोलती है, संजीन मुझे लगता है तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो कि किंग कैसा पर्सन है। तो सुनकर संजीन काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ मिही बोल रही होती है, सच तो ये है कि मैं भी किंग के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मुझे यही लगता है कि अगर मैं उसके साथ जाती तो मैं उसकी हेल्प नहीं करती बल्कि मैं उसके ऊपर बर्डन ही बन जाती, क्योंकि किंग मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनकर संजीन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगता था कि मैं ही किंग के बारे में ऐसा सोचता हूँ, लेकिन मुझे अब पता चला है कि मिही भी किंग के बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचती है और फ्यूचर में किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। और इस वक्त मिही वहाँ से जाते हुए बोलती है, संजीन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुकी तो किंग वापस आने के बाद मुझे उन सभी लोगों की तरह बहुत ही ज्यादा डांटेगा। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब किंग ने यहाँ पर टोटल 15 पीपल्स को सिलेक्ट कर लिया होता है तो किंग इनसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में बुरा होता है। फर्स्ट ट्यूटोरियल को खत्म हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक बहुत ही ज्यादा लोगों ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने आप को इस वर्ल्ड के अंदर मुकम्मल तौर पर ढाल लिया है और वो समझ चुके हैं कि अगर उन्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो उन्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। लेकिन आखिर इतने टाइम में तुम लोग क्या कर रहे थे? और अब मैं सिर्फ तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम में से हर एक पर्सन को मुझे अपने 2 मैजिक स्टोन्स देने होंगे, जिन्हें मिलाकर टोटल 30 मैजिक स्टोन्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने 60 मैजिक स्टोन्स की डील की है, इसलिए जब तक मैं उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हूँ तुम लोगों के पास 75 हॉर्स मौजूद है और इस टाइम के दौरान में तुम्हें हंटिंग करके 2 मैजिक स्टोन्स और हासिल करने होंगे, जिन्हें तुम मुझे बाद में पे करोगे। और अगर तुम्हें सेकंड ट्यूटोरियल से पहले खुद को सेव करना है तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा, वरना यहाँ पर मुझे दूसरे लोग तुम्हें सेक्रीफाइस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिही वहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है, किंग ने उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा डांटा था, लेकिन ये उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर वो हंटिंग करके किंग के लिए 2 मैजिक स्टोन्स को हासिल भी करेंगे तो इससे उनका एक्सपीरियंस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा और वो अपने लिए हंटिंग भी कर पाएंगे। और इसलिए मैं भी यहाँ से जा रही हूँ ताकि मैं भी खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। और इसी के साथ मिही वहाँ से जा रही होती है, लेकिन इसे संगीत से बोलता है, मिही जब तक किंग अल्टर के अंदर मौजूद है क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हम सभी लोग एक साथ जाकर हंटिंग कर सकते हैं। और ये सुनकर मिही हंसते हुए बोलती है, संगीन तुम्हारी ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी के लिए तो मैं अकेले ही हंटिंग करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इस बारे में मैं बाद में सोच सकती हूँ। और इसी के साथ मिही वहाँ से चली जाती है और मिही को वहाँ से जाते हुए देखकर संगीन सोच रहा होता है, जब लास्ट टाइम मिही हमारे साथ थी तो मैं जानता था कि मिही आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन आज जब मैं मिही को देख रहा हूँ तो मैं इस चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि मिही पहले से खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुकी है और ये फ्यूचर में खुद को और भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और इसी के साथ संगीन अपने ऊपर गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ कि किंग की नजरों में मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे खुद को किंग के सामने साबित करना होगा और मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं पहले वाला यूजलेस संगीन नहीं रहा। और इसी वक्त हमें यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि संगीन के पास आ चुके होते हैं। और इसी वक्त उनमें से एक पर्सन बोलता है, ओए लड़के हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये सुनकर संगीन बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन सामने आता है और वो बोलता है, अरे दोस्त तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे कई बार बोला है कि दूसरे लोगों से सही तरीके से बात क्या करो, लेकिन इसे दूसरे लोगों से बात करना आता ही नहीं है। मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था और वहाँ पर जो लोग मौजूद है मुझे उन लोगों से पता चला कि तुम उन लोगों को लीडर हो, तो क्या ये बात सच है? तो ये सुनकर संगीन बोलता है, लीडर? हाँ शायद तुमने ठीक कहा, मैं उनका लीडर हूँ। इसी के साथ वो काफी ज्यादा फनी अंदाज हंसते हुए बोलता है, असल में बात ये है कि मैं तो बस उनका दोस्त हूँ, पता नहीं क्यों वो लोग मुझे अपना लीडर समझते हैं। और ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, अरे तुम तो काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो, मुझे लगा था तुम एक बुरे लड़के हो, लेकिन तुम तो एक काफी ज्यादा नाइस पर्सन हो। और ये सुनकर संगीन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो वो पर्सन बोलता है, दोस्त असल में मैं तुमसे उस लड़के के बारे में बात करना चाहता हूँ जो भी कुछ देर पहले इस ऑल्टर के अंदर एंटर हुआ था, क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं? तो सुनकर संगीन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ आखिर तुम उसके बारे में क्या बात करना चाहते हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ऑल्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग इस ऑल्टर के अंदर आ चुका होता है और इसी के साथ वो अपने वेपन के ऊपर अपने पॉइजन को लगा रहा होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ये पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस मॉन्स्टर से मैं फाइट करने वाला हूँ उसकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पॉइजन उसके ऊपर तभी काम करेगा जब मैं अपने वेपन को उसकी बॉडी के काफी अंदर तक स्टैब करूंगा। इसी वक्त किंग अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है जो कि कुछ बीज होते हैं। इसी के साथ किंग उन्हें खा लेता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये बीज असलियत में एक आर्टिफैक्ट है जो कि मुझे उस सबवे स्टेशन पर मिला था और इसे खाने से तुम्हारी बॉडी में जितनी भी थकान होती है वो सारी खत्म हो जाती है और तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। और इसी के साथ किंग सीढ़ियां उतरते हुए उस मॉन्स्टर के पास आ चुका होता है और इसी के साथ वो सोचा होता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में इस जैसे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर से फाइट कर चुका हूँ और इनसे फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन इस वक्त मेरी स्टैट्स बहुत ही ज्यादा कम है और इस मॉन्स्टर से फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और इस वक्त
किंग ने अपनी सिगरेट को निकाल लिया होता है और वो अपनी सिगरेट को स्मोक कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है आज कई सालों के बाद मैंने दोबारा इस सिगरेट को स्मोक किया है और इसे काफी टाइम बाद स्मोक करने के बाद मुझे आज काफी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद किंग सीढ़ियों से जंप करके फ्लोर के ऊपर आ जाता है और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मैं जानता हूँ कि इस मॉन्स्टर को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग एक काफी ऊंची जंप लगाकर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है लेकिन इस मॉन्स्टर को मारना जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसे मारने में इतना ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी वक्त किंग ने इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसी के साथ हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखेंगे कुछ लोग इस ऑल्टर के अंदर एंटर हो चुके होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही सब लोग होते हैं जो कि कुछ देर पहले संजीत के साथ बातें कर रहे थे। और इसी वक्त इन लोगों का लीडर किस पर्सन से बुरा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से अंदर भी आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि संजीन होता है और इसी के साथ उन लोगों का लीडर संजीन से बुरा होता है तो संजीन तुम्हें मेरा ये प्लान कैसे लगा कि जब तुम्हारा दोस्त उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा वीक कर देगा तो हम सभी लोग एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करेंगे और हम उस मॉन्स्टर को मार डालेंगे। सुनकर संजीन बुरा होता है हाँ तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, चलो चलकर किंग की हेल्प करते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। तो इसलिए अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।